काफ़ी दुखद और निंदनीय घटना जो है सामने आई है। उसमें एक जो लड़का है उसके द्वारा एक कॉलेज स्टूडेंट को ब्रूटली वहाँ पे अटैक किया गया और मल्टीपल टाइम्स दराटी से उस पर मर्डरस जो है अटैक पालमपुर पुलिस स्टेशन पालमपुर बस स्टैंड के एरिया में हुआ है। जिसके तहत जो जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पालमपुर पुलिस स्टेशन की टीम जो है तुरंत मौके पे गई और पुलिस के पहुंचने तक जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे जो प्रेजेंट थे उन्होंने उस एक्यूज्ड को जो है पकड़ के और काफ़ी उसकी पिटाई वहाँ पे कर दी जा चुकी थी। इस हालात में पुलिस द्वारा उसको जो विक्टिम है उनको तुरंत जो है स्थानीय स्पेशली मैं एक नाम यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, श्री मनिंदर जो कि स्थानीय व्यक्ति हैं और उनके द्वारा जो है स्कूटी पे सबसे पहले जो विक्टिम है उसको दोनों हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल पालमपुर के द्वारा से ले जाया गया और उसके बाद उनको विक्टिम को क्योंकि हालत काफ़ी गंभीर थे उनको तुरंत जो है टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। पुलिस टीम द्वारा उनको पुलिस के व्हीकल के साथ में तुरंत जो है शॉर्टेस्ट टाइम पे उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज वहाँ पे पहुँचाया और उसके बाद फर्दर टाटा के डॉक्टर्स द्वारा उनको पीजीआई कल शाम को जो है रेफर कर दिया गया। अभी हाल में जो स्टेटस पीजीआई से हमें पता चला है लड़की में अभी काफ़ी स्टेबल है और उनकी जो रिकवरी के लिए डॉक्टर्स वहाँ के प्रयासरत है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। जो एक्यूज जहाँ तक है उनको जो है कल पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट करके इसमें एफआईआर जो है 307, 326, 341, 323 आईपीसी इसमें दर्ज की गई है। एक्यूज को कल जो है अरेस्ट किया गया क्योंकि अरेस्ट करने से पहले ही काफ़ी भीड़ द्वारा उनको जो अटैक कर दिया गया था तो उनको काफ़ी इंजरीज एक्यूज को भी ब्लड फोर्स इंजरीज काफ़ी उनको आई है। मेडिकल के बाद डॉक्टर ने उनको फर्दर जो है पुलिस स्टेशन में हवाले कर दिया और उनसे हमने कल इंटरोगेट किया। मैंने भी उसको कल पुलिस स्टेशन पालमपुर में इंटरोगेट किया देर शाम। तो उससे हमें जो लड़का है उसके जो कारण है उसने एक्सप्लेन किए और क्योंकि अभी विक्टिम जो है वो हमें उम्मीद है कि आज शाम में कल मॉर्निंग तक उनका हम स्टेटमेंट ले पाएंगे जो कि कम्प्लीटली जो है डॉक्टर्स की ओपिनियन की वो कितना फिट है स्टेटमेंट देने के लिए उस पर रहेगी। बट उम्मीद ये की जा रही है कि देर शाम तक या कल मॉर्निंग तक उनका स्टेटमेंट हम रिकवर कर पाएंगे और उसके तहत जो वेपन ऑफ ऑफेंस तराटी है उसको हमने सीज कर लिया और आज जो है एक्यूज को हम माननीय जो कोर्ट है उनके सामने पेश करेंगे। फर्दर पुलिस रिमांड की हमारी रिक्वेस्ट रहेगी और इस पूरे मैटर को और फर्दर हम छानबीन करके आगे बढ़ेंगे। हम प्राथमिक जांच में कारण पता लगे किन कारणवश जो उसने अटैक किया? देखिए जैसे मैंने कहा कि विक्टिम को फिलहाल हम अभी एसोसिएट नहीं कर पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रायोरिटी हमारी रहे। लेकिन जो एक्यूज्ड के इंटेरोगेशन में बातें सामने आई है उसमें लगभग 5-6 साल से ये एक्यूज्ड और विक्टिम एक दूसरे के परिचित हैं और एक जो कॉमन शादी है उसमें ये मिले थे और उसके बाद लगातार फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों का कांटेक्ट था। लड़के जो एक्यूज है उसके वर्जन के हिसाब से कुछ समय से लड़की जो है उससे कांटेक्ट नहीं कर रही थी और उसका फ़ोन वगैरह या व्हाट्सएप चैट्स या कोई भी माध्यम जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था लड़की द्वारा और वो बार बार उससे बात करने की अपनी एक एफर्ट कर रहा था और उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन लड़की की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस उसको जब नहीं मिला तो वो पिछले कल उससे बात करने के लिए उसको रोक के पूछने के लिए कि ऐसा क्यों है कि 5-6 साल जो बातचीत थी वो अब क्यों नहीं है। वो जब पूछने निकला तो लड़की ने वहाँ पे भी जब उसको मना कर दिया बातचीत करने के लिए तो वो अपना आपा खो के जो है उसने दराट अपने बैग में जो रखा था उससे जो है उस पर अटैक किया और जो वीडियो देख के भी और वहाँ पे लोगों से बातचीत में भी जो सामने आया है कि शुरू में जो इनिशियल रिएक्शन है पब्लिक में वो एकदम से सब लोग शॉक में थे कि क्या चल रहा है। लेकिन जैसे उसने बार बार उसको अटैक किया तो लोगों ने वहाँ पे हिम्मत करी और उसको रोका और वहीं पे डिटेन किया और पुलिस को इसकी सूचना दी।
पुलिस ने कभी इस तरीके से काम करते हुए उनको पकड़ा है, परंतु कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों के द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि पुलिस व्यवस्था और जो प्रशासन है वो ढंग से काम नहीं कर पा, इस वजह से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए इस पर लेकर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है और नॉर्मली हिमाचल में इस तरह के इंसिडेंट्स बिजार तरीके से इस तरह के अटैक्स हमने नहीं देखे हैं। और मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये प्रेडिक्टेबल ऑफेंस पुलिस के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये सोचना कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी पे अटैक कर लेगा और साथ में इस तरह से एग्रेसिव हो जाएगा कि वो आउट ऑफ अपना भी दिमाग जो है बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रहा, वो सोचना हमारे लिए चिंता का विषय है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि घटना तो डेफिनेटली बहुत शॉकिंग है और इससे एक जो तनाव का माहौल एरिया में भी रहता है। पुलिस कार्य की जहाँ तक बात है, जैसी सूचना मिली पुलिस टीम्स बिना देरी से बस स्टैंड में भी पहुंची। उसके बाद हमारी कोशिश थी कि विक्टिम को हॉस्पिटल का जो बेस्ट प्रोबेबल पॉसिबल हम एफर्ट्स कर सकते हैं वो हम करें। और उसमें भी हमें मैं कहूँगी कि पुलिस टीम ने बहुत तेज़ गति से कार्य करते हुए उनको टांडा और टांडा से पीजीआई जो है वो पेशेंट पहुँचे। एक्यूज्ड का मसला है वो अरेस्ट हुआ है, लीगल प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और देश का जो भी कानून है उसके तहत हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना बेस्ट एफर्ट इसमें डालें, एक अच्छी सॉलिड इन्वेस्टिगेटिव फाइल बनाएं और ताकि इस व्यक्ति को जो है जो में लिखित लीगल प्रोसीजर्स में सज़ा है वो मिले और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दोबारा ना हो, उसके लिए ये एक एग्जाम्पल भी सेट किया जाए। देखा जाए तो पिछले एक महीने चाहे भाषणा का एपिसोड है या दूसरे मर्डर्स हैं या ये बर्नपुर बस स्टैंड की एक घटना है, पर्यटन की दृष्टि से इस पे क्या असर पड़ेगा भविष्य में और पुलिस क्या मेजरमेंट लेने जा रही है इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए? देखिए, जितने भी इंसिडेंट्स आपने मेंशन करे हैं, ये बागसुनाग में जो घटना हुई वो एक मामूली कहा सुनी, इसको बढ़ते हुए आगे बढ़ के जो है अनफॉर्चुनेटली जो एक डिजीज है जो हमारे पर्यटक की डेथ हुई, उसमें भी 8 लोग जो है अरेस्ट करके जो है पुलिस टीम ने अपना कार्य किया। और उसके बाद मर्डर्स भी हो रहे हैं, देरा में भी अभी मर्डर हुआ। इनफैक्ट देरा के मर्डर में तो पुलिस स्टेशन को वो रिपोर्ट कभी आई नहीं थी। नेक्स्ट डे पुलिस की टीम ने अपने इन्फॉर्मर्स से जब ये सूचना मिली तो गांव में जाके पूरी बात पता की क्या इंसिडेंट हुआ। काफ़ी घंटों तक जो है परिवार के लोग और वहाँ के स्थानीय लोग जो है पुलिस को सही जो है जानकारी नहीं दी। तो उसके बाद भी एफर्ट करके और पूरा जो चीज़ों को लिंक करके उसको समझा गया कि ये मामूली जलने की या एक्सीडेंटल घटना नहीं है, ये एक मर्डर है और उसमें देरा में व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया और कार्य। इसके बाद मुबारना में भी अनफॉर्चुनेटली इस महीने एक लेडी की जो है हत्या की गई है, वो अभी पुलिस टीम उस पर कार्य कर रही है। उसमें मैं भी कल जो स्पॉट के निरीक्षण और ये सब मैंने किया है। और उसके बाद जैसे ही वहाँ से स्पॉट से जो है ये अगली सूचना जो मेरे पास आई वो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कल पालमपुर में इसकी हुई, उसके बाद पालमपुर पुलिस स्टेशन में ये कार्य हुआ। मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉर्मली जो है हिमाचल प्रदेश जो है एक शांत और साफ स्वच्छ लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। अनफॉर्चुनेटली सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स कांगड़ा जिले में ये हुए हैं, जिनमें सारे इंसिडेंट्स में प्रिडिक्ट करने वाला कोई भी क्राइम जो है नहीं है कि पुलिस पहले से प्रिडिक्ट कर लेगी ये होगा, हम लोगों की मानसिकता को समझ सके कि आज यहाँ पे होगा। लेकिन जो रिएक्शंस हैं वो पुलिस टीम द्वारा मेरे विचार में जो है पॉसिबल जो बेस्ट पॉसिबल रिएक्शन हम दे सकते थे, रिस्पॉन्स हम दे सकते थे इन घटनाओं को हमने दिया। आगे भी हम ऐसे देंगे। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला कांगड़ा ज़िला जो है पर्यटकों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और अप्रैल मई के मंथ में हमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक हर साल आते हैं, इस साल भी आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेट है, नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हो चुके हैं तो इसमें जो हम रिस्पॉन्स है वो अपना बेस्ट देंगे और सभी की सुरक्षा, चाहे वो पर्यटक हैं चाहे हमारे लोकल स्थानीय निवासी, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम आगे भी अपना प्रयास और अपना कार्य जो करते थे। लड़की की हालत कैसे पीजीआई में और इस वीडियो में कुछ ऐसा दिख रहा है कि उस लड़के के साथ भी कोई लड़का था, तो इस मामले में से एक ही पकड़ा गया है कि आगे कुछ इस तरह की
क्या है? देखिए वो डाउट है, बट लड़के को जहाँ तक इंटेरोगेट किया गया है वो उस लड़के से अपनी जान पहचान को नहीं बता रहे। हमें ये इनपुट्स हैं कि वो शायद कोई स्थानीय कॉलेज का ही कोई लड़का था जो पास में पाए, क्योंकि आप देखेंगे कि उस वीडियो में दिख रहा है कि लड़की अकेली नहीं है, बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं उस रास्ते में। और बस स्टैंड को एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए वो स्टेयरवे है। तो वो जो लड़का जो हल्का सा वीडियो में आइडेंटिफाई हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन अभी तक की छानबीन में उसका इस इंसिडेंट से रिलेशन फिलहाल हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो इसमें इन्वॉल्व था कि नहीं था, जब तक उसका पहचान और उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। स्थानीय जो लोग हैं और जो स्थानीय बच्चे के जो क्लासमेट्स हैं या कॉलेज है या जो स्थानीय पालमपुर के लोग हैं, उनसे हम इसमें एफर्ट्स हमारे जारी हैं कि उसको हम आइडेंटिफाई करें और वो चीज़ सामने लाएं कि वो वहाँ पे प्रेजेंट कैसे था। जो एक्यूज्ड है उसके वर्जन के हिसाब से उस लड़के को नहीं जानते, लेकिन क्योंकि वो उसका वर्जन है उसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए पुलिस टीम द्वारा जो है आगे एफर्ट्स किए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर पुलिस कुछ इस तरह के प्रयास करेगी कि मतलब थोड़े से उनके राउंड रहे, पुलिस ट्रैफिक नियमों को भी काफ़ी अवेयर रहना होती है और यूथ जो है बिल्कुल रैश जैसा हो गया, तो उसको लेकर क्या कदम है, किस प्लान करेगा? देखिए जैसे मैंने कहा कि हम हमारे के विजिट्स तो हैं रेगुलर बेसिस पे, मैं भी या टीम्स भी, चाहे वो ट्रैफिक अवेयरनेस है चाहे ड्रग्स रिलेटेड अवेयरनेस है, उसको हम करने की हमारी कोशिश रहती है। लेकिन परमानेंट हर एक कॉलेज कैंपस या हर एक स्कूल कैंपस के बाद परमानेंट डिप्लॉयमेंट की जो बात है वो मुझे लगता है संभव नहीं है अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। और ये जो घटना है ये तो खैर बस स्टैंड के प्रीमाइसेस में हुई है, जो कि बहुत ही पब्लिक एरिया है और ऐसा कोई सुनसान एरिया भी नहीं हम कह सकते हैं कि किसी ने प्लान करके वहाँ पे घात लगा के किसी पे अटैक किया। तो ये इंसिडेंट शॉकिंग है और इसमें जो एक्यूज है उसकी मनोस्थिति जो है उसको समझना जो है वो भी एक ज़रूरी एक पहलू है कि वो इतना एग्रेसिव और जिस तरीके से उसने मल्टीपल टाइम उसको बार बार बच्चे को हिट किया है और वो एक तरीके से जैसे कह सकते हैं आदमी अपना आपा बिल्कुल खो देता है, वो समझ ही नहीं पाया है कि मैं कर क्या रहा हूँ, या उसको रोकने में भी बहुत सारे लोगों को जो वहाँ पे जाके एग्रेसिवली उसको डील करना पड़ा है। तो ये मनोस्थिति और ये इश्यूज है डेफिनेटली पुलिस के लिए तो चिंता का विषय है ही नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं या पुलिस है या कोई भी ऐसे संस्थान है, उनको सभी को मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं और ये एक लीगल प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक विक्टिम की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो रही है और हमें अभी उम्मीद है कि कल, जैसे मैंने कहा, कल आज इवनिंग या कल मॉर्निंग तक वो शायद हमें स्टेटमेंट देने की स्थिति में भी आ जाएगी और उस स्टेटमेंट के बाद शायद एक केस में और जो भी पहलू क्वेश्चनेबल है वो हम उसको आंसर्स उसके बारे में ढूंढ पाएंगे और फर्दर हम लीगल अपनी प्रक्रिया। से पब्लिक एरियाज में जो है पुलिस पाई जाती है, कई कांस्टेबल्स होते हैं, तो पालमपुर के एरिया में नहीं थी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ? देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूँगी कि पालमपुर का बस स्टैंड बहुत बड़ा है और हर एक कोने में पुलिस खड़ी करना किसी भी एसपी के लिए या किसी भी पुलिस के लिए संभव नहीं है। नहीं, क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत लंबे समय से थी वहाँ पे, क्योंकि अटैक भी उसने भीड़ के सामने ही किया है, तो तब तक पुलिस वहाँ पहुँच सकती थी। उस एरिया में बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं थी। वहाँ पे पुलिस ने ही पहुँच के उस मैटर को अपने हाथ में लिया है, अदरवाइज शायद भीड़ जितने गुस्से में थी ये व्यक्ति जो है उसकी जान भी ले सकती थी। और जो रिएक्शन का समय है वो, जैसे मैंने कहा कि पुलिस का पहुंचना जो है वो सूचना तो देते ही अपने आप किसी पुलिस कांस्टेबल को कोई ऐसी घटना होती दिखी है तो हम रिएक्ट कर सकते हैं। हर एक कोने पे मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर पुलिस रखना तो शायद किसी भी समाज के लिए संभव नहीं है और शायद ठीक भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस केस में भी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ समय लोगों को रिएक्ट करने में भी लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन जब उनको समझ में आया कि इसमें रिएक्ट करने की जरूरत है तो बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के उस लड़की की जान बचाई, जो कि अच्छी एक चीज़ है। लेकिन उसी सिलसिले में क्योंकि टेम्पर्स सबके हाई हो जाते हैं तो उस लड़के की भी खूब पिटाई कर दी थी और यदि पुलिस टाइम से वहाँ प्रोबेबली नहीं पहुँची तो शायद उस लड़के की जान उसकी भी चली जाती है, कुछ उसको भी मेजर नुकसान हो जाता है। ठीक क्या है गलत क्या है वो तो लॉ डिसाइड करेगा, जजेस डिसाइड करेंगे और लीगल एक्शन जो इसमें हम ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पुलिस जो है हमारे प्रयास रहते हैं कि ऐसी घटनाओं का बचाव हो। कई बार पुलिस इंटरवेंशन से घटनाएं बड़ी होने से बचती है, कई बार इस तरह की घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं। हम सभी के लिए सोचने का विषय, चिंता का विषय और पुलिस
का जो कार्य है, मैं उसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारा कार्य है उसको हम अपना 100% बेस्ट देते हुए करेंगे। और चाहे एक्यूज्ड है, चाहे विक्टिम है, चाहे स्थानीय लोग हैं, चाहे पर्यटक है, सभी की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है और उसके लिए हम बहुत ही गंभीर तरीके से और अपने बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। लड़का नशे में था क्या? लड़का नशे में कौन सी अभी दर्ज हुई है? कौन सी धाराओं के तहत अभी मामला देखिए, लड़का नशे में था नहीं था ये एक क्वेश्चन है। हालांकि जहाँ तक सोशल फीडबैक हमें मिला है वो ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक फीडबैक है, लेकिन हमने जो मेडिकल करवाया उसमें जो ब्लड सैंपल्स है और वो उनकी रिपोर्ट्स आना भी बची है। अगर कोई ऐसे एंगल्स होंगे तो होपफुली ब्लड रिपोर्ट्स सामने आएंगे।